तकनीकी किताबों की दुनिया में डूबे हुए आरव को एक चुंबकीय खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि उसकी निगाह अनाया पर पड़ती है, जो कविता के गीतात्मक छंदों में खोई हुई है। अनाया मनमोहक सुंदरता और अछूती मासूमियत का प्रतीक बन जाती है, क्योंकि आरव कमरे के उस पार से चुपके से उसे देखता है। समय में रुके हुए एक पल में आरव अनाया की मनमोहक उपस्थिति से पूरी तरह मोहित हो जाता है। दिल्ली के दिल में अनाया अपने सपनों को साकार करने के कगार पर अपनी आर्ट गैलरी को जीवंत रंगों से भर देती है। उसका मन काव्य प्रेरणा का एक कैनवास है। जैसे ही अनाया नाजुक ढंग से चित्रों को व्यवस्थित करती है, रंगों का एक जीवंत पैलेट उसकी कविताओं के छंदों के साथ जुड़ जाता है, जिससे गैलरी जीवंत हो उठती है। मुंबई में अपने छोटे से अपार्टमेंट में आरव अकेला बैठा है, अनाया की यादों में खोया हुआ है। दूरी उनके दिलों के बीच एक खाई खोद रही है। आरव ने धीरे से कहा, दूरी उन्हें अलग कर रही है। उसके शब्द कमरे में गूंजते हैं, जो उस दर्द को दर्शाते हैं जिसे वह महसूस कर रहा है। दिल्ली के हृदय में अनाया की कला प्रदर्शनी जीवन में फूटती है, रंगों और प्रत्याशा का एक सिम्फनी। अनाया घबराहट और उत्साह का एक बवंडर अपने सपनों की दहलीज पर खड़ी है। हर आने वाली पदचाप के साथ उसका दिल धड़क रहा है। जीवंत अराजकता के बीच आरव उभरता है, समर्थन का प्रतीक। उसकी उपस्थिति अटूट विश्वास का एक मौन वादा है। दिल्ली के जीवंत हृदय में आरव और अनाया शाश्वत एकजुटता की यात्रा पर निकलते हैं। उनकी प्रेम कहानी हलचल भरे शहर के परिदृश्य के खिलाफ उकेरी गई है। जैसे ही वे हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, दुनिया फीकी पड़ जाती है और वे जीवित कला में बदल जाते हैं, प्रत्येक दूसरे की आंखों में एक उत्कृष्ट कृति, अपनी साझा कल्पना में खोए हुए। वे एक दूसरे के जीवन में सबसे खूबसूरत कला बन जाते हैं।